हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आजकल आप कक्षा 9 में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा का फॉर्म खरीद लिए होंगे और आप प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए, मैंने भी प्रवेश परीक्षा के लिए कैसे प्रश्न आएंगे उनमें से कुछ प्रश्नों को तैयार किया है। उसको आप लोग देखिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए, सबसे पहले प्रवेश परीक्षा के लिए कैसे प्रश्न आएंगे उसका सामने मैंने सूत्र लिखा है, ज़रा देखिए। यहाँ मैंने लिखा है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और ये विशेष करके किसके लिए बच्चों? कक्षा 9 प्रवेश परीक्षा के लिए। ठीक है, किसके लिए? कक्षा 9 प्रवेश परीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न आएंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है समलंब चतुर्भुज। क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म समांतर हो तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ देखिए, चतुर्भुज ABCD में AD समांतर BC, इसलिए समलंब चतुर्भुज हुआ। यहाँ एक ऐसा चित्र भी बन सकता है AB समांतर DC, ये भी समलंब चतुर्भुज होगा। देखो बच्चों, समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि एक चतुर्भुज होता है, वो इस प्रकार बना होता है कि उनमें सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म समांतर होता है। बात समझ में आ रही है? एक युग्म समांतर होगा तो उसे हम कहेंगे समलंब चतुर्भुज। यहाँ जो आपके परीक्षा में जो सवाल आएगा वो कैसा सवाल आएगा? वो समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने उसमें आपसे प्रश्न पूछेगा। कोई समलंब चतुर्भुज दे देगा तो उसका क्षेत्रफल पूछेगा, या समलंब चतुर्भुज के आकार का कोई क्षेत्र दे देगा, उसका क्षेत्रफल पूछेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, मैं समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात किया हूँ। तो जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है उसी से समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो चित्र बनाया। देखिए, ABCD ये समलंब चतुर्भुज है, समलंबाकार क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका सूत्र, पहले सूत्र ज्ञात करेंगे। देखिए, समलंब चतुर्भुज ABCD में यहाँ देखिए AD समांतर BC, हमने क्या किया है, माना AD बराबर A, यह AD है ना बच्चों, इसको A मान लिया, और यह BC है तो इसको B मान लिया। और काम कुछ अतिरिक्त किया है। जब सूत्र ज्ञात किया जाता है तो उसमें कुछ काम अतिरिक्त किया जाता है। तो देखिए क्या किया है, हमने C से AD पर लंब डाल दिया है CP, इसको PC भी कह सकते हैं, कि ये जो PC है वो AD पर लंब है। फिर यहाँ से देखिए, हमने A से BC पर लंब डाल दिया है AQ। तो लंब कैसे पढ़ा? BC को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और जो लंब होता है वो भुजा पर ही माना जाता है, उसी पर होता है। क्यों? क्योंकि BC को ही तो आगे बढ़ाए हैं। जब BC को आगे बढ़ाए तो AQ जो है BC पर लंब होगा। आ रहा समझ में? चलिए ठीक है। अब देखिए, लेकिन जब हम क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये जो बढ़ा हुआ भाग है यह इसमें नहीं जुड़ता है, क्योंकि हमको तो केवल ABCD समलंब के आकार का जो क्षेत्र है उसी का क्षेत्रफल निकालना है, ज्ञात करना है। तो ये जो क्षेत्र हमने बढ़ाया है लंब डाल करके, वो शामिल नहीं होता है उसमें। जो भाग दिया होगा केवल उसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। हमने ऐसा क्यों किया है? चूँकि हम अभी सूत्र ज्ञात करने जा रहे हैं, इसलिए हमने उसको यहाँ मार्क कर दिया, लाइन खींच दिया है। देखिए क्या लिखा है, PC लंब AD और AQ लंब BC खींचते हैं और विकर्ण AC खींचते हैं। विकर्ण AC क्यों खींचते हैं? क्योंकि जो ABCD समलंब चतुर्भुज है, समलंबाकार क्षेत्र है, वो 2 त्रिभुजों में बंट जाएगा। कितने? 2 त्रिभुजों में। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके हम जोड़ लेंगे, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करके जोड़ लेंगे तो समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पहले से जानते हैं। देखिए, यहाँ एक त्रिभुज मैंने ABC लिखा है, पहले से हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, मतलब ये BC गुणे AB, आधार गुणे लंब। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। एरिया, आप देखिए, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, अंग्रेजी में इसको AR से निरूपित करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है एरिया। तो यह हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है। अब देखिए, हमने विकर्ण खींच दिया या 2 त्रिभुजों में बंट गया। ठीक है,
दो त्रिभुजों में बट गया, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उनको जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे जरा देखिएगा। यह हम AD को A मान लिए हैं और BC को B मान लिए हैं। यहाँ देखिए जो लंब हमने खींचा है PC और यहाँ लंब खींचा है AQ, ये दोनों बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक समान होती है। बात समझ में आ गई? समांतर रेखाएं माने समान अंतर पर जो रेखाएं दी गई हैं वो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम इसको H मान लेते हैं, तो ये भी H होगा और ये भी H होगा। तो अब फार्मूला लगाएंगे किसका? त्रिभुज के क्षेत्रफल का। यहाँ मैंने लिखा समलंबाकार क्षेत्र ABCD का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ADC, माने ADC का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा या समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए समलंबाकार क्षेत्र ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार ये AD है ना, AD को हम A मानते हैं तो हमने A लिख दिया, और ऊंचाई हमारा PC है, PC को H माना है तो H लिख दिया, प्लस अब यह त्रिभुज देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार हमारा क्या होगा? BC। तो BC को हमने क्या माना? स्मॉल b, और ऊंचाई को क्या माना? H। A की ऊंचाई है, H माना तो H रख दिया। अब देखिए दोनों में 1/2 कामन है और बगल में H भी कामन है। 1/2 H कामन ले लिया तो यहाँ बचा A और यहाँ से बचा B, A प्लस B, मतलब 1/2 H A प्लस B। इसको सुविधाजनक ढंग से रखने के लिए क्या करते हैं? H को इस साइड में रख देते हैं। ठीक है, तो समलंबाकार क्षेत्र ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक में एक A धन B कोष्टक बंद गुणे H, मतलब ऐसे इसको पढ़ लीजिए। समलंबाकार क्षेत्र ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, यह होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो इसी सूत्र से समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यह तो रहा सूत्र। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सवाल, जो सवाल आएंगे उनका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।